वो वीर था, बहादुर था, बहादुर शाह जफ़र था वो। 2 गज ज़मीं को तरसता रहा, हिंदुस्तान का सिपाही था वो। नानी, आप ये किसकी कविता सुना रहे हो? बेटा, मैं दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को आज याद कर रही हूँ। नानी, बहादुर शाह जफ़र ये कौन थे? बेटा, बहादुर शाह जफ़र मुग़ल साम्राज्य के आखिरी या कहो लास्ट बादशाह थे। इसके अलावा जफ़र एक कवि और संगीतकार भी थे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय वो बेटा 82 वर्ष के 82 ईयर्स के हो गए थे और उनके अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। नानी, बहादुर शाह जफ़र 82 ईयर्स के थे, तो वो कब पैदा हुए थे? हाँ बेटा, बहादुर शाह जफ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह सेकंड थे और माँ का नाम लालबाई था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफ़र को 18 सितंबर 1837 यानी 1837 में मुग़ल बादशाह बना दिया गया। लेकिन बेटा, उस समय वो नाम मात्र के राजा थे, क्योंकि दिल्ली का राज्य बहुत कमज़ोर हो गया था। नानी, दिल्ली का राज्य क्यों कमज़ोर हो गया था? बेटा, क्योंकि जफ़र ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था ना, तो इसलिए उनके बेटों, उनके नाती और जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने उन सब को गोली से मार दिया था। तो नानी, ये तो बड़ा बुरा हुआ। राजा जफ़र ने ऐसा क्या किया था? उन्होंने आखिर आज़ादी के लिए कौन सा काम किया था कि उनके बेटों को मार दिया गया? बेटा, जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की थी ना, तो सभी विद्रोही सैनिक और राजा महाराजा जो थे, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना राजा मान लिया। तो उस समय बहादुर शाह ने भी अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का नारा लगाया। नतीजा ये रहा बेटा कि भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य कई जगह ऐसी थी जिसमें अंग्रेज़ों को हरा दिया। तो नानी, इसका मतलब कि हम जीत गए? नहीं बेटा, शुरू में भले ही ऐसा लगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों से हम जीत नहीं पाए। और यहाँ तक कि बेटा, बहादुर शाह को महल से निकालकर हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। और बताते हैं बेटा कि मेजर हडसन जो था ना, तो उसने उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और जो खिज़र सुल्तान था और उनका एक पोता था अबू बकर, उसके साथ तीनों को पकड़ लिया। अरे नानी, उन सबको पकड़ लिया? तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने उनका? बेटा, हद तो तब हुई जब कि बहादुर शाह जफ़र को भूख लगी, तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने जो थाली परोसी, उसमें उनके बेटों के सिरों को लाया गया। ऐसा बताते हैं बेटा, बड़ा ही दुख की बात है। अरे नानी, ऐसे किया अंग्रेज़ों ने उनके साथ? हाँ बेटा, फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस बगावत को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है कि अंतिम मुग़ल बादशाह को भारत से ही हटा दिया जाए। तो ये सोचकर उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को देश से निकाल दिया और काले पानी की सज़ा देकर उन्हें बर्मा में रंगून में भेज दिया गया। तो नानी, अपने भारत से रंगून जाने के बाद क्या बहादुर शाह जफ़र वापस नहीं लौटे? नहीं बेटा, वो वहीं पर ख़त्म हो गए। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, वो एक सच्चे देशभक्त ही नहीं, बल्कि उर्दू के मशहूर शायर भी थे। उन्होंने उर्दू में बहुत सी कविताएं लिखीं, शायरियां लिखीं, यहाँ तक कि रंगून की जेल में अंदर बैठकर भी लिखीं। और उनकी अंतिम इच्छा भी बेटा यही थी कि जीवन की जो अंतिम सांस वो अपने हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए।
बेटा, बहादुर शाह जफ़र हिंदू और मुसलमान दोनों को एकजुट कर लड़े थे। बस तुम इतना समझ लो बेटा कि उन्होंने लास्ट में यही लिखा कि 2 गज ज़मीन भी न मिल सकी कुएं यार में। मतलब बेटा कि अपने देश में मरने के लिए 2 गज ज़मीन भी ना उन्हें नसीब हो पाई। नानी, और क्या क्या किया था बहादुर शाह जफ़र ने? बेटा, बताते हैं कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, तब बादशाह ने एक ऐसा भी आदेश दिया था कि जिसमें गौ हत्या यानी हमारी जो गाय होती हैं उन पर, उनकी हत्या पर रोक लगा दी गई थी। और एक बात और बेटा कि बहादुर शाह ने अपनी वसीयत जो की थी ना बेटा, वो उन्होंने अपने मरने के बाद उन्होंने ये इच्छा बताई कि उसे ज़फ़र महल में ही दफना दिया जाए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हो पाया और उनका दुखद अंत हुआ, और वो भी रंगून में हुआ। नानी, दुखद अंत क्या होता है? बेटा, ऐसा बताते हैं कि उनका एक कर्मचारी हुआ करता था जिसका नाम अहमद बेग था। उसने बताते हैं कि उसने 26 अक्टूबर से बहादुर शाह जफ़र की तबीयत ख़राब हुई और 2 नवंबर को उनकी हालत काफ़ी बुरी हो गई थी। 6 नवंबर को, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, उनके गले में लकवा मार गया था और 7 नवंबर 1862 को उनकी भारत से दूर रंगून में ही मृत्यु हो गई। रंगून में उसी दिन 4:07 पर इस मुगल शासक को वहीं पर जेल के पीछे दफना दिया गया। नानी, तो इनके मरने के बाद इनके बच्चों का क्या हुआ? बेटा, बहादुर शाह जफ़र के खिलाफ राजद्रोह और हत्या के आरोपों में 40 दिन तक अंग्रेज़ी सरकार ने मुकदमे चलाए। और बेटा, ये भी कहा जाता है कि इनके जो बेटे थे, इनके शहज़ादे थे, वो भी इस लड़ाई में उन्होंने भी बहुत योगदान दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा था नानी, तो इनके बेटे को राजा बनना चाहिए था ना? हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। बहादुर शाह जफ़र की बेगम का नाम जीनत महल था। तो बेटा, वो मिर्ज़ा जवां बख्त जो उनका सबसे छोटा बेटा था ना, उसको राजा बनाना चाहती थी और उसकी तख्तपोशी भी उन्होंने बहुत ज़ोर शोर के साथ की थी। लेकिन बेटा, वो संभव ना हो पाया। नानी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हमारी सरकार ने उनके लिए क्या किया? बेटा, इसकी भी एक कहानी बताई जाती है। बर्मा का नाम बदलकर अब म्यांमार हो चुका है। तो उस समय अंग्रेज़ बर्मा के राजा को महाराष्ट्र ले आए थे और बहादुर शाह जफ़र को बर्मा। तो अब म्यांमार की सरकार ने ऐसा चाहा कि अवशेषों की अदला बदली हो जाए, लेकिन ये ना हो पाया। तुम समझे ना बेटा मेरी बात? वहाँ के राजा यहाँ आ गए महाराष्ट्र में और यहाँ का बहादुर शाह जफ़र रंगून चला गया। तो इसकी अदला बदली, जो उनकी डेड बॉडी के वो थे ना एशेज़, हाँ, उनकी अदला बदली के लिए उनसे कहा गया। लेकिन एक बात बताएं तुम्हें बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में अपना ऐतिहासिक दिल्ली चलो अभियान जफ़र की कब्र पर प्रार्थना करके ही शुरू किया। वहाँ के कब्रिस्तान का गेट लगवाया और कब्र को पक्का करवाया। साथ ही 4 दीवारी भी, चारों तरफ एक दीवार बनवाई और उनके नाम पर सड़क का नाम बहादुर शाह जफ़र मार्ग भी रखा गया। लेकिन नानी, फिर उनका क्या हुआ? जो राजा फिर बदले नहीं गए, उनकी ऐश नहीं आई? नहीं बेटा, कहानी का अंत यही है कि ऐसा संभव नहीं हो पाया। और ये भी बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने उनका सारा खजाना लूट लिया, उनके बच्चों, उनके पोतों को मार डाला और देश निकाला कर तड़पा तड़पा कर ख़त्म कर दिया। ऐसे वीर बहादुर देश प्रेमी को हृदय से नमन करते हुए बेटा बोलो, जय हिंद, जय भारत। नानी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।
नमस्कार।